रियलमी कंपनी ने अपनी नार्जो सीरीज में हाल ही में एक नया 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया है रियलमी नार्जो 90X नाम से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में करते हैं इसी फोन की अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं इसके बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर। देखते हैं कैसा रहेगा ये स्मार्टफोन आपके लिए। तो येलो कलर का ये बॉक्स, ब्लैक फॉन्ट में कंपनी ने मॉडल नेम, मोबाइल का डिजाइन जो है बॉक्स पर कहीं मेंशन नहीं किया गया है। बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, जैसे कि इस फोन में आपको 7000 mAh की टाइटन बैटरी, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1200 निट्स तक की अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल सोनी सेंसर कैमरा और वॉल्यूम आप इंक्रीज कर सकेंगे 400% तक। तो फटाफट से इस बॉक्स को ओपन करना शुरू करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स हमें नजर आता है जिस पर मेक इट रियल लिखा हुआ है, और इस बॉक्स के अंदर देखें तो क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, सिम इजेक्टर पिन के साथ एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल कवर मिल जाता है जिस पर काफी अच्छे टेक्सचर डिजाइन की गई है दोस्तों, जो कि पूरी फील भी होती है। तो ग्रिप आपकी अच्छी बन जाएगी कवर पर। इसके बाद रखा है स्मार्टफोन, इसे रखते हैं फिलहाल साइड, और बॉक्स के अंदर देखें तो एक बहुत ही बड़े साइज का हैवी चार्जर अडेप्टर जो है पूरे 80 वॉट का सुपर बुक चार्जर अडेप्टर। फोन तो 60 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया है कि 80 वॉट का एक सुपर बोक चार्जर अडेप्टर दे दिया। ये अलग से कंपनी का अगर परचेज करना पड़े तो बहुत महंगा पड़ जाता है। यूएसबी केबल आपको व्हाइट कलर की मिलती है, टाइप ए टू टाइप सी, जिसकी लेंथ और क्वालिटी काफी बढ़िया है। ये भी सुपर बोक केबल है दोस्तों, आपने देखा होगा मोटी मोटी केबल आती है सुपर बोक वाली, जो कि मोबाइल को काफी फास्ट चार्ज कर लेती है। और ये रहा स्मार्टफोन जो कि हाथ में काफी बड़ा, चौड़ा और भारी फील होता है दोस्तों। साइज काफी बड़ा है इस स्मार्टफोन का, पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है जिस पर आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट दिया गया है, जिसके बैक साइड में देखें अगर ध्यान से तो लाइट के रिफ्लेक्शन में ये डिजाइनिंग ग्लो करती है, तो फोन का लुक जो है वो और भी बढ़िया लगता है। मैट फिनिशिंग है तो ज्यादा कोई फिंगरप्रिंट भी विजिबल नहीं होते बैक साइड में। नीचे है रियलमी की ब्रांडिंग, कैमरा मॉड्यूल। यहां पर आपको एक बड़ा सा फ्रेम नजर आएगा जिस पर 2 कैमरा लेंस दिए गए हैं। ये यहां पर शो पीस बनाया गया है, साथ में एक रिंग लाइट मिल जाती है, तो ये नोटिफिकेशन का काम करती है, अलग अलग कलर में ब्लिंक करती है, साथ में एक एलईडी फ्लैश लाइट। अब मेन प्राइमरी कैमरा तो 50 मेगापिक्सल का है और दूसरा एआई सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट, और फ्रंट सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। मोबाइल हमारा बॉक्सी टाइप का है जिसके चारों कॉर्नर है राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के साथ, राइट साइड में पावर ऑन की, फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस की, ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसलेशन के लिए, लेफ्ट साइड में मिलती है, ओहो कुछ भी नहीं, लेफ्ट साइड बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा गया है, और बॉटम साइड में सिम ट्रे आपको मिलेगी जिसे हम ओपन करके भी आपको दिखा देते हैं। अब ये जो सिम ट्रे है दोस्तों हाइब्रिड स्लॉट के साथ आती है, यानी कि एक बार में आप 2 सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड ही यूज कर सकेंगे। अब जस्ट बगल में आपको प्राइमरी माइक मिलेगा, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल। 3.5 mm का ऑडियो जैक इस फोन में नहीं मिलता है। अब स्मार्टफोन तो हमारा फुली इंस्टॉल्ड है। सबसे पहले तो इस फोन की जो ऑलरेडी फुल है 100% हो रखी है ब्राइटनेस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर काफी कूल लगता है दोस्तों। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, बहुत बढ़िया कंट्रोल सेंटर इस फोन का लगता है। इसके अलावा होम स्क्रीन में आए तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नजर आएंगी। एजेस देखिए एक बार, कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं लेकिन नीचे जो चिन्ह है वो थोड़ी ज्यादा छोड़ दी है। स्क्रॉल आप करेंगे तो फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन आपको नजर आएंगी। ध्यान से देखने पर हमें कई सारे प्री इंस्टॉल गेम्स इसमें नजर आते हैं। हालांकि आप चाहो तो इन अनवांटेड एप्लीकेशन या गेम्स को तुरंत रिमूव अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। कंपनी का इन फालतू के एप्लीकेशन से कमीशन बनता है, आपका कुछ नहीं बनता। और अपना फोन का यूआई जो है क्लीन रखिए ताकि लॉन्ग टर्म आपका स्मार्टफोन स्मूथ रन करता रहे। टच भी काफी स्मूथ है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, 6.8 इंच की मिल रही है इसमें एचडी प्लस डिस्प्ले आईपीएस एलसीडी पैनल के साथ, जहां एस्पेक्ट रेशो है 20:9, स्क्रीन का रेजोल्यूशन 720x1570 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 254 ppi की। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90.4% का मिलता है, और हाइट है फोन की 166.07 मिलीमीटर, विड्थ 77.93 मिलीमीटर और थिकनेस 8.28 मिलीमीटर।
212 ग्राम का है ये स्मार्टफोन और इसके अंदर 7000 mAh की पावरफुल बैटरी लगी है, यानी कि जो बैटरी बैकअप है वो आपको काफी तगड़ा मिल जाएगा। चलिए अब इस स्मार्टफोन की सेटिंग को ओपन कर लेते हैं और सेटिंग को ओपन करते ही इंटरफेस सेटिंग का कुछ ऐसा हमें नजर आएगा। नॉर्मली सभी रियलमी स्मार्टफोन्स का इंटरफेस जो सेटिंग का होता है एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन एंड शेयरिंग, वॉलपेपर, स्टाइल, होम स्क्रीन, डिस्प्ले, साउंड एंड नोटिफिकेशन। तो सब कुछ यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से, फोन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अबाउट फोन सेक्शन नीचे है, इसे ओपन करते ही इसमें रियलमी यूआई वर्जन 6.0 हमें नजर आता है। डिवाइस नेम 128 GB का स्टोरेज, जिसमें से 24 GB के अराउंड स्टोरेज ऑलरेडी यूज्ड है, बाकी आपको फ्री मिल रहा है। आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 टेराबाइट तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो स्टोरेज टाइप है वो कंपनी ने यहाँ पर आउटडेटेड दे दिया, eMMC 5.1 का एक स्लो टाइप। आज के टाइम अगर स्टोरेज टाइप मिलना है तो UFS वाला ही मिलना चाहिए। इसके अलावा जो प्रोसेसर है वो भी आपको बेसिक सा ही मिलता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर और MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट जो बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर, और ग्राफिक माली G57 के बेस वेरिएंट में आपको 6 GB रैम मिलती है प्लस 8 GB वर्चुअल रैम टाइप है LPDDR4X। फ्रंट और रियर कैमरा की डिटेल्स को भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। साथ ही ये जो स्मार्टफोन है Android 15 पे रन कर रहा है और हो सकता है आने वाले टाइम पर आपको इसमें एक मेजर OS अपडेट दिया जाए, साथ में 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। अब अंत में इस फोन का जो कैमरा है वो आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है सोनी सेंसर के साथ। तो कैमरा बहुत कलरफुल मिल जाता है और डायरेक्ट आप इसमें 2x पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। क्लैरिटी बहुत कमाल की है दोस्तों और फुल जूम 10x तक का मिलता है। हालांकि फुल 10x जूम में इमेज की क्वालिटी, ऊपर से कलर भी थोड़े फेल्ड हो जाते हैं। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो HD फुल HD का ही सपोर्ट मिलता है। ओनली 30 FPS पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। बाकी नाइट, स्ट्रीट, पोर्ट्रेट और अदर फीचर्स में देखें तो प्रो, हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा फिल्म, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो मोड, जिसमें फ्रंट और रियर कैमरा एक साथ ओपन हो जाते हैं, और कुछ इस टाइप की वीडियो भी आप शूट कर सकते हो जिसमें आपको खुद को भी दिखाना है और रियर में क्या चल रहा है ये भी दिखाना है। तो ये आजकल कई सारे स्मार्टफोन में ऐड किया गया है इस फीचर्स को। इसके अलावा आपको इसमें फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल रहा है और 8 मेगापिक्सल का देखा जाए तो अभी पोर्ट्रेट मोड में है तो बैकग्राउंड को ब्लर कर रहा है। नॉर्मल मोड में आ जाते हैं तो ठीक ठाक एवरेज सेल्फी कैमरा मिलता है। मुझे इतना खास नहीं लगा इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा। रियर ठीक है लेकिन फ्रंट में थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। वीडियोस अगर आप फ्रंट कैमरा से शूट करोगे तो HD फुल HD में 30 FPS के सपोर्ट के साथ ही वीडियो शूट होगी। तो ओवरऑल ये था रियलमी कंपनी की नार्जो सीरीज का एक बेहतरीन 5G स्मार्टफोन जो है रियलमी नार्जो 90X 5G। लेकिन फाइनली बात आती है स्मार्टफोन को परचेस करने की, तो कुछ ही टाइम पहले ये स्मार्टफोन दोस्तों 13,500 रुपए का मिल रहा था। लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते, स्मार्टफोन के प्राइस ही इतने हाई होते जा रहे हैं पर डे। अभी ये आपको 15,000 रुपए, 14,500 रुपए इसी रेंज के आसपास दिखाएगा, फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजन हो। तो आजकल स्मार्टफोन के जो प्राइस हैं बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कस्टमर डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कौन सा स्मार्टफोन परफेक्ट रहने वाला है। दोस्तों अगर आपने 15,000 रुपए से ऊपर स्मार्टफोन में खर्च करने हैं तो एक तो आप थोड़ा एडवांस लेवल का चिपसेट देखिए जिसमें आपको 4 nm का फैब्रिकेशन मिले, ऊपर से फुल HD प्लस डिस्प्ले आपने देखनी है। IP69 68 की रेटिंग मिल जाती है 15,000 रुपए से ऊपर के स्मार्टफोन्स में, इसमें आपको वो रेटिंग नहीं मिलती है। बाकी अंडर वाटर फोटोग्राफी तक कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा में इंप्रूवमेंट होना चाहिए था, कम से कम 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देना चाहिए था। अब एक बैटरी के लालच में ही अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेज करते हो तो बैलेंस स्मार्टफोन देखना चाहिए मेरे हिसाब से दोस्तों, जिसमें आपको सब कुछ ठीक ठाक मिल जाए। अब 7000 mAh की बैटरी है, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तब आपके लिए ठीक है। अगर आप सुबह चार्ज के सामने हैं, शाम को चार्ज के सामने है तो ठीक ही तो है दोस्तों। सुबह चार्ज किया फिर शाम को चार्ज किया तो कौन सा ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए आपको। तो एक बैटरी बैकअप के लिए इस स्मार्टफोन का इतना प्राइस होना मुझे ठीक नहीं लगा दोस्तों। 14,000 रुपए से नीचे की रेंज में ठीक ठाक स्मार्टफोन था। रैम आपको अच्छी मिल रही है, स्टोरेज अच्छा मिल रहा है, स्मार्टफोन का डिजाइन बढ़िया है। बाकी तो ये अपनी पसंद होती है कि आपको भारी स्मार्टफोन पसंद है या हल्का स्मार्टफोन पसंद है या बिल्कुल कंफर्टेबल चाहिए आपको। ये हैंडी फोन तो बिल्कुल भी नहीं है, हाथ में ही कितना चौड़ा लग रहा है दोस्तों, ये ढंग से कैरी तक नहीं हो रहा बड़े हाथ होने के बावजूद भी। और छोटे हाथ होंगे तो कितनी ज्यादा और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बाकी तो अपनी अपनी पसंद होती है। अगर आपको रियलमी कंपनी के स्मार्टफोन पसंद आते हैं तो सोच सकते हैं आप इसे खरीदने का।